नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल, जहां हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं, चाहे खबरें प्रदेश की हों या देश की हों। हर खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। जयपुर के लालगंज नगर में, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि लालगंज नगर में एक परिवार है जिसकी बहुत संघर्ष की कहानी रही है, और हमारे बगल में मौजूद है इनका, इस परिवार के लाल इनका चयन जो है लेक्चरर के पद पे हुआ है। तो आइए जानते हैं इनसे इनका नाम क्या है और इनके संघर्ष की कहानी क्या रही है, तो जानने का प्रयास करते हैं। तो सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम दीपक गुप्ता है। तो सर नगर में बहुत खुशी का माहौल है, आपके परिवार में खुशी का माहौल है। क्या ऐसा हुआ है, कहाँ चयन हो गया, जिससे किस पद पे आपका चयन हुआ? थोड़ा अपने बारे में बताएं कि कहाँ आपका चयन हुआ, किस परीक्षा में आपका चयन हुआ है, जिससे नगर वासियों को प्लस परिवार वासियों को खुशी है। मीडिया भी जहाँ से पता चला मीडिया भी आपके दरवाजे पहुँची, तो बताएं सर जो है कहाँ चयन? सर मेरा चयन जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल है, जिसको कि EMRS बोलते हैं, वहाँ पे लेक्चरर पद पे PGT पोस्ट पे मेरा जो है सिलेक्शन हुआ है जी। और बाकी ये मैं यहीं से पढ़ा हुआ 12th तक मैंने यहीं से इंटर श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से पढ़ाई की हुई है। और उसके बाद मेरा इंटर्न जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था BSc के लिए, फिर वहाँ से मेरी BSc और MSc हुआ है, और वहीं से फिर मैंने B.Ed किया था। उसके बाद से मैं 2-3-4 सालों से तैयारियों में लगा हुआ था, तो उसके बाद मेरा जो है इस पोस्ट पर चयन हुआ है। तो इसके पहले जो है सर कहाँ रहते हैं? मैं इलाहाबाद रहता हूँ। इलाहाबाद में रह कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था। तो कैसे जो है पढ़ाई का खर्च, जैसे पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, कैसे खर्च वहन कर पाते? सर अभी जब तक मैं यूनिवर्सिटी में था तब तक तो मैंने घर से ही पूरा खर्चा लिया था। उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत है कि थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपना खर्चा मेंटेन करने की कोशिश किया था। उसके बाद धीरे धीरे इधर 2-3 सालों से मैं पूरी तरीके से अपना खर्चा निकाल रहा था। तो जैसा आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही संघर्षमय कहानी है कि खुद जो है ट्यूशन पढ़ा के भैया जो है दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के खर्च निकाल के अपने भी साथ में पढ़ाई, परिवार जितना सपोर्ट कर पाया। परिवार माता पिता हमारे पीछे पिता हैं, बीमार हैं बहुत दिनों से। तो सर जब आपने माता जी कुछ बता रही थी कि जब पिताजी बीमार थे उस समय आपने क्या सिचुएशन रही होगी, क्या संघर्ष रहा होगा? सुने पिताजी बीमार रहे थे उस समय, आपने परीक्षा दी थी। इस संघर्ष तो शुरुआत से बचपन से ही रहा है फिलहाल। बाकी ये कि बीच में जब ये एग्ज़ाम था उससे 20 दिन पहले से थोड़ा मैं पिताजी को लेकर के BHU में एडमिट था ICU में। तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि होगा कि नहीं, मगर दोस्तों का, मेरे बहुत सारे दोस्तों का बहुत सहयोग रहा है, तो जिनकी मदद से मैं वो एग्ज़ाम देने पहुँच पाया वहाँ पर। और फिर उसके बाद फाइनली मैं एग्ज़ाम दे के आया था। तो मैंने रिजल्ट की उम्मीद मैंने सोचा नहीं था कुछ, तो अचानक से रिजल्ट आया, तो मैंने अपना रोल नंबर चेक किया तो मेरा सिलेक्शन था। तो सर क्या नाम है मेरा? जी मेरा नाम दीपक गुप्ता है। और घर में कौन? मेरे घर में मेरे भैया बड़े हैं, पापा मम्मी हैं, भाभी हैं, और मेरी बहनें हैं जिनकी सबकी शादी हो चुकी है। ये तो पूरे परिवार का सम्मिलित बहुत सहयोग रहा है। तो आपकी शादी हुई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी। तो आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही संघर्षमय कहानी इस परिवार की। पिता अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुए हैं, बीमार हैं, लेकिन जो है हौसला नहीं हारे जो है भैया, और इनके संघर्ष की कहानी जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। आपको बताना चाहेंगे सर, एक थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि ये जो बोर्ड परीक्षा कराया है, ख़ास तौर से मालूम चला है कि ये बोर्ड जो है आदिवासी बच्चों के लिए, क्या कुछ जानकारी? जी सर, मुझे इतनी जानकारी है कि ये ट्राइबल एरियाज के जो बच्चे हैं, ये उनके लिए स्पेशली स्कूल बनाए गए हैं यहाँ पे विद्यालय। तो ये एक अभी पहली बार इसका एग्जाम भी हुआ है, जैसे सेम है JNBS और KBS वाले जो पद्धति होते हैं। तो अभी तक तो ये पता है कि ये सेम बेस एकदम सेम बात है, और ऑल इंडिया मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का? जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एरियाज की, ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत है। तो माता जी क्या कहेंगी, बेटे का चयन सीधा केंद्र सरकार की नौकरी में हुआ है, माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं, क्या कहेंगी? खुश है? देखिए परिवार की संघर्षमय कहानी है। गरीबी झेल रहा परिवार, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और माँ के खुशी के आंसू छलक रहे हैं। पीछे हमारे पिताजी हैं, पिताजी से आप दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा। पिताजी क्या कहेंगे? यह है कि हम लोगों का आशीर्वाद है इनके ऊपर, आशीर्वाद से हम लोग के ये आगे बढ़ गए हैं, और हम लोगों का नाम भी रोशन हुआ है।
जैसा हम लोगों मीडिया को जानकारी है कि आप गांव-गांव घूम-घूम एक दुकान भी चलाते थे, बर्तन का भी काम करते थे, बहुत सी आपने संघर्ष किया। इस संघर्ष से बेटे को अपना आशीर्वाद BSc MSc तक पढ़ाए हम लोग। इसके बाद तो वही अपने कोचिंग से थोड़ा थोड़ा पैसा कमा कर अपने पैर पे खड़ा हुए हैं और अपने संघर्ष से ये आगे बढ़े हैं। हम लोगों का आशीर्वाद इनके साथ है। तो पिताजी देखिए कितना हौसला, आज भी बीमार हैं लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हौसला अभी जो है बुलंद है कि जैसा हो सका उन्होंने आर्थिक मदद की और बेटे को आज भी जो है कह रहे हैं कि आगे भी साथ देंगे। तो सर थोड़ा ये बताएं कि जैसे एक लेक्चरर के पद पे आपका चयन हुआ है, आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा आपको। आदिवासी बच्चों को समान एरिया के बच्चे तो खुद समझदार होते हैं, आदिवासी वनवासियों के बच्चे जो हैं उनको कुछ जानकारी नहीं है, कुपोषण के शिकार हैं, तो बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा आपको आगे जब जाएंगे आप जो है स्कूलों में। तो क्या कहेंगे, बच्चों के लिए कुछ सोचा है आदिवासी? सर मैं जितना मैं यहाँ पे इलाहाबाद में रह करके मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत की है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उससे भी ज़्यादा मैं मेहनत वहाँ पे कर पाऊँ और मैं पूरे हर एक बच्चे को एक तरीके से समान मान करके मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा मैं बिल्कुल बात करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कोई बच्चा आदिवासी है या कहाँ का है, तो मैं तो सारे बच्चे मेरे लिए एक समान है। मेरा प्रोफेशन ही ऐसा कि मैं वैसे भी मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं। अपने दर्शकों को बताएंगे कि शिक्षक के तौर पे अभी तो परिवार में एक बेटे की जिम्मेदारी निभाया, अब जो है पिता बीमार थे, आईसीयू में एडमिट थे, तो उस समय बेटी की भी जिम्मेदारी निभाए, परीक्षा भी दिए और अब एक शिक्षक की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाने के लिए हमारे पीछे तैयार हैं भैया। अब बता रहे हैं कि सेवा जो है कहीं कम नहीं होगी हमारे तरफ से, शिक्षा का जो विस्तार करेंगे, जहाँ भी जाएंगे भारत सरकार हमें कहीं भी भेजे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक बच्चे तक जो है शिक्षा पहुंचाए। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ मैं भूपेंद्र। फिलहाल हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।